Hello everyone, this is Madhuri Shaurya in front of you. Welcome on our YouTube channel on Let's Speak. आज के इस वीडियो में आप सबको पढ़ाने वाली हूँ किसी भी काम को करने की शौकीन होना, यानी उस काम को करने के पीछे पागल हो जाना, उसे इंग्लिश में किस तरह से बोला जाता है। कई बार आपने डे टू डे लाइफ में बोला होगा, मैं वहाँ जाने की शौकीन हूँ, मैं यह खाने की शौकीन हूँ, मैं यह पढ़ने की शौकीन हूँ। यानी कि कोई भी काम करने का इतना शौकीन होना कि वो मतलब उसके पीछे ही पड़ जाना। उसको किस तरह से बनाया जाता है, चलिए मैं सिखाती हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगी आप सभी का। देखिए, मैं चाहूँ तो आप लोगों को इस तरह से बता सकूँ स्ट्रक्चर वाइज, सब्जेक्ट प्लस, टू बी प्लस, फॉन्ड ऑफ प्लस, समथिंग प्लस, पर मैं नहीं चाहती हूँ। फिर स्ट्रक्चर याद रखिएगा और फिर बहुत टाइम लग जाता है। चलिए ऐसे सीखते हैं। देखिए, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है फॉन्ड ऑफ प्लस समथिंग है ये, ठीक है। समथिंग को ऐसे भी लिखा जाता है शौकीन होना। पर उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहती हूँ, किसके साथ क्या क्या लगेगा। सब्जेक्ट साथ होते हैं, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, और वो मैं बता देती हूँ। आई, वी, यू, ही, यहाँ पे मैं दे लिख लेती हूँ। दे, ही, she, it, name। ये देखिए, यही है जो सातों सब्जेक्ट है। पर मैं बता दूँ, इसके साथ प्रेजेंट में am लगता है, पास्ट में was लगता है, फ्यूचर में shall लगता है, will भी आप यूज़ कर सकते हैं। we का are होता है, were, इसको वेयर भी पढ़ सकते हैं। वी शैल, यू, आर, वर, विल। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि दिक्कत ना हो आप लोग को यूज़ करने में। दे, वर, विल, ही, शी, इनका लगेगा इज प्रेजेंट में, वॉज और विल लगेगा, ठीक है। यानी कि मैंने आपको बता दिया है, ये 7 काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट होते हैं। ये दो हैं, स्पीकर, ये लिसनर, और ये तीनों ही है जिसके बारे हम बातें करते हैं, वी टॉक अबाउट हूँ। ये तीनों ये होता है, ठीक है। ये प्रेजेंट के लिए है, ये पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये आप सभी को पता है, मैं उम्मीद करती हूँ पता है, और नहीं पता तो नोट डाउन कर लीजिए फटाक से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं, जैसे कि बोलना होता है, मैं साबूदाना खाने की शौकीन हूँ। मैं बहुत ज़्यादा साबूदाना खाने की शौकीन हूँ। हफ्ते में 1-2 बार मैं खा लेती हूँ साबूदाने की खिचड़ी। मराठी लोग जो होंगे, महाराष्ट्र, उनको पता होगा, तिखट खिचड़ी उसको कहते हैं, खिचड़ी। तो जैसे कि बोलते हैं मैं साबूदाना खाने की शौकीन हूँ, तो बस मैं के लिए आई पता है, आई लगा देना है। आई के साथ आपको पता है प्रेजेंट में एम लगता है ना। आई के साथ एम लगता है, मैंने बता दिया पहले। प्रेजेंट में लाइफ का सेंटेंस है ये, तो एम लगेगा, आई एम। फिर क्या करना है, ये वाला यूज़ करना है, फॉन्ड ऑफ समथिंग। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ये प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर जेरेंड के फॉर्म में भी हो सकता है। आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग साबूदाना। आप साबूदाना को साबूदाना भी लिख सकते हैं, या उसका इंग्लिश होता है तो आप वो लिख लीजिए, दोनों ही सही है। हैविंग साबूदाना, टेकिंग साबूदाना, दोनों ही, तीनों ही सही है। अब इसको नेगेटिव में कैसे बनाइएगा, चलो थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। क्या करना है आपको, आई एम को आई एम ही लिखना है। आई एम नॉट बस यहाँ कर देना, डोंट नहीं लगाइएगा, ठीक है। डोंट नहीं लगाइएगा। डोंट कब लगता है मैं बता दूँ, जब उसके साथ, मैं आपको हेल्पिंग में बोलूँगी तो समझ में कई बच्चों को आएगा, कई बच्चों को नहीं आएगा, तो खैर छोड़िए। यहाँ पे नॉट लगाइएगा, वो ग्रामर का ज़्यादा दिमाग मत लगाइए।
आई एम नॉट, अगर नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा दीजिएगा। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, यहाँ हैविंग साबुदाना कर देते हैं। अच्छा, इसको इंटेरोगेटिव में कैसे बनाएंगे, यानी प्रश्नवाचक इसको कैसे बनाएंगे, प्रश्न कैसे इसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, इसको आगे ले लेना है। एम आई फॉन्ड ऑफ टेकिंग साबुदाना, बस इसी को आगे ले लेना है, इसको आगे कर देना है। ठीक है, समझ गए? इससे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा। अब जैसे बोलना है क्या मैं साबुदाना खाने की शौकीन नहीं हूँ, तो उसको कैसे बनाइएगा? उसको बनाना है एम आई नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग साबुदाना, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए। कुछ और पे एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी को समझाने की कोशिश करो। इस तरह के सेंटेंसेस हम डे टू डे लाइफ में बहुत करते हैं, और जब अटक जाते हैं, नहीं पता होता है उसका इंग्लिश, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो पता करके रखिए, यदि मैं बता रही हूँ तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए अब एक वी पे लेके देखते हैं। ठीक है, हम लोगों पे बोलना है हम लोग इंग्लिश सीखने के शौकीन हैं, तो उसको कैसे बोलिएगा? वी हो जाता है हम के लिए, मैं ऐसे कैसे दे रही हूँ, वी हो जाता है हम के लिए, वी मैंने आर बताया था आपको, वी के साथ आर लगता है। वी आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश सीखने के शौकीन हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल गॉट इट। अब इसी को बोलना है हम लोग इंग्लिश सीखने के शौकीन नहीं हैं, तो उसको कैसे बनाइएगा? उसको बनाना है वी आर नॉट। अब देखिए यहीं पे कई लोग आपको कैसे बता देंगे पता है? सब्जेक्ट प्लस, हेल्पिंग वर्ब प्लस, फॉन्ड ऑफ प्लस, आईएनजी प्लस, ऑब्जेक्ट। अगर आप इस तरह से कसम से इंग्लिश सीख रहे हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ दिमाग का धज्जिया उड़ जाएगा, वहाँ से फटक से निकल लीजिए। स्ट्रक्चर पे सीखते बैठिएगा, दिमाग का खिचड़ी पक जाएगा। मैं भी उस राह से गुजर चुकी हूँ, मेरे पास अनुभव है। जैसे सिखा रही हूँ सीखिए। वी आर नॉट fond of learning इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश सीखने के शौकीन नहीं हैं। क्या हम लोग इंग्लिश सीखने के शौकीन हैं? कहते हैं ना, क्या हम लोग इंग्लिश सीखने के शौकीन हैं? तो उसे कैसे बोलेंगे? चलिए देखते हैं उसे भी। उसको कहते हैं आर वी आर, इसको ऐसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, देख लीजिए, आर नहीं पढ़ते हैं इसको, मैं बता देती हूँ, आर गलत है। इसको पढ़ना है आर, बस आर। या तो इसको बोलिए ही मत, र को बोलिए नहीं, सिर्फ बोले आर वी फाउंड ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी आर वी फाउंड ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, सिर्फ ये बोलिए। सही उच्चारण यही होता है। ठीक है, तो बेहतर है ना ऐसा उच्चारण करिए कि पता भी चल जाए और कोई दिक्कत भी ना हो। चलिए चलिए जल्दी करते हैं। आर वी फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, और नेगेटिव में बनाना है तो बोलेंगे आर वी नॉट फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, हाँ। तो ये इस तरह से बनेगा। मैं बता दूं कि मैंने इन 2 पे एग्जाम्पल दिया है, आप और भी 5 पे प्रैक्टिस करिएगा। जैसे कि 5 बोले तो कौन कौन सा, वो
यू हो गया, उसके साथ साथ में दे हो गया, ही शी इट हो गया, नेम हो गया, उसके साथ आप इस तरह का प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ पास्ट में भी करिए और फ्यूचर में भी करिए, ठीक है। तो उस हिसाब से लगभग कितने बन जाएंगे, लगभग 28 से 30 सेंटेंसेस बन जाएगा अगर आप बनाएंगे सही तरह से। तो बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं पूरा नहीं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा पाती हूँ क्योंकि 10 मिनट की वीडियो में क्या ही कर पाऊँगी, मुझे ये नहीं समझ में आता है। 10 मिनट की वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बस आपको बताने की कोशिश कर सकती हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें अगर हो सका तो। बाय, टेक केयर।